नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक पथौरिया। छत्तीसगढ़ में सरकार और पटवारियों के बीच टशन जारी है। एक तरफ सूबे की विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश में राजस्व के लंबित प्रकरणों को सुलझाने के लिए राजस्व पखवाड़े की शुरुआत कर दी है। दूसरी तरफ राजस्व पखवाड़े का पूरी तरह से बहिष्कार करके प्रदेश भर के पटवारी भी आंदोलन पर आमदा हो गए हैं। और भाइयों, ऐप में गड़बड़ी और अपनी 32 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारी सोमवार से सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पटवारी संघ का कहना है कि उन्हें लगातार समय समय पर अपनी समस्याओं को सरकार के सामने रखा, लेकिन सरकार की तरफ से निराकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया। तो दूसरी तरफ राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा है कि पटवारियों के हड़ताल पर जाने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। ऐसे में सवाल भी यही है कि आखिर पटवारियों के हड़ताल पर चले जाने से राजस्व पखवाड़े में लंबित मामलों का समाधान कैसे होगा और सरकार और पटवारियों के बीच जारी टशन का खामियाजा प्रदेश की जनता को आखिर कब तक भुगतना होगा। प्रदेश सरकार जहां एक और किसान और भूस्वामियों की जमीन संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए ब्लॉक स्तर पर शिविर लगा रही है। इसके लिए 6 जुलाई से 20 जुलाई तक बाकायदा प्रदेश के सभी 32 जिलों में राजस्व पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। दूसरी तरफ इन शिविरों में प्रमुख भूमिका निभाने वाले प्रदेश भर के पटवारी हड़ताल पर चले गए हैं और राजस्व संबंधी तमाम कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ गए हैं। देखिए हमारी इसी पर खास रिपोर्ट। राजस्व पखवाड़े का आगाज, प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल। बड़ा सवाल, कैसे होगा राजस्व मामलों का समाधान? जी हां, किसानों और भूस्वामियों को राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा खसरा, नामांतरण और बंटवारा जैसी समस्याओं को लेकर इधर उधर भटकने से बचाने और राजस्व प्रकरणों के तत्काल निराकरण के लिए 6 से 20 जुलाई तक प्रदेश भर में राजस्व पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। राजस्व पखवाड़े के दौरान आयोजित होने वाले शिविरों में पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम समेत राजस्व विभाग से जुड़े तमाम अफसर मौजूद रहेंगे ताकि राजस्व संबंधित तमाम समस्याओं को तत्काल समाधान का हो सके। हालांकि राजस्व पखवाड़े के दौरान ही प्रदेश भर के पटवारियों ने कामकाज बंद कर धरना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ के बैनर तले सभी पटवारी नया रायपुर के धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं। पटवारी काम पर वापस कब लौटेंगे अभी ये तय नहीं है। पटवारी संघ का कहना है कि सरकार की तरफ से हमें कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, जिसके चलते उन्हें ऑनलाइन कामकाज करने में काफी दिक्कतें आ रही है। इतना ही नहीं, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा को पत्र भेजने के बाद भी सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। अभी भूया में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है कि मानवीय त्रुटि हो जाता है, स्पेलिंग मात्रात्मक त्रुटि होती है, उसको सुधार नहीं कर सकते। भूया में अपने आप दूसरे का नाम आ जाता है, रगबा में त्रुटि हो जाता है अपने आप। विपक्षी दल कांग्रेस ने भी पटवारियों के हड़ताल के बीच राजस्व पखवाड़े को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि जब राजस्व की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले पटवारी ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, तो फिर ब्लॉक स्तर पर लगाए जा रहे शिविरों में जनता की समस्याओं का समाधान कैसे होगा? दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि राजस्व मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि जो आवश्यक सुधार होगा उसे किया जाएगा। बहुत सारे अधिकार फिर से पटवारियों और नायब तहसीलदार को दिए जाएंगे। हर वर्ग में निराशा है, जनता परेशान है, कर्मचारी परेशान है। सरकार राजस्व पखवाड़ा मना रही है, दावा कर रही है कि इस पखवाड़े के दौरान राजस्व के जितने प्रकरण हैं उसको निपटा लेंगे। अब प्रदेश के सारे पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल में थे और पहले भी कह चुके हैं वो कि बहुत सारे अधिकार अब फिर से पटवारी और नायब तहसीलदारों को प्रत्यायोजित किए जाएंगे डीएम से करके, तो वो उससे कामों को बल मिल जाएगा, उनके मांगों में बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। बहरहाल सीएम जनदर्शन हो, कलेक्टर जनदर्शन हो, मंत्रियों के सहयोग केंद्र हो या अन्य शिविर, सबसे ज्यादा मामले राजस्व विभाग से जुड़े हुए आते हैं, लेकिन ज्यादातर प्रकरणों को लंबे समय तक समाधान नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से लाखों लोग परेशान होते हैं। ऐसे में सवाल भी यही है कि प्रदेश भर में पटवारियों की हड़ताल के बीच राजस्व पखवाड़े में आखिर कैसे सुलझेंगे राजस्व के मामले और कब खत्म होगी पटवारियों की हड़ताल। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान परेश बाग बहरा हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आपका परेश बहुत बहुत स्वागत है। अनिल सिंह चौहान कांग्रेस प्रवक्ता जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। बाबूलाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बाबूलाल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से देखा जाए परेश जी,
इस पूरे मामले को लेकर जहां आप राजस्व पखवाड़ा, एक अच्छी नीयत है, जाहिर बात है कि लोगों की समस्या है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने जनदर्शन शुरू किया उसमें 100 में से करीब करीब 80 लोग यही मामले लेकर आ रहे हैं राजस्व से जुड़े हुए। तो ऐसे में ये पखवाड़ा बड़ी एक अच्छा कदम है, लेकिन ये कदम तो हम उठा रहे हैं, लेकिन अगर पटवारी ही अगर उसमें शामिल नहीं होंगे तो ये पखवाड़ा की दिशा क्या होगी और दशा क्या होगी? कैसे राजस्व के मामले किस स्तर पर सुलझाएंगे आप? सिर्फ तहसीलदार और एसडीएम मिलकर इस तरह के पखवाड़ों का आयोजन करके चीजों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पटवारी संघ से ये निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपनी हड़ताल वापस लें और जो सरकार की मंशा है सुशासन की, वो सुशासन में जो उन्होंने राजस्व पखवाड़ा 6 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक के लिए निर्धारित किया है उसमें वो पूरा सहयोग करें, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व के जो मामले अटके हुए रहते हैं, जिसके कारण से ग्रामीण परेशान रहते हैं, वो सब चीजें ठीक हो सके। और जो पटवारी हैं वो भी हमारे इसी छत्तीसगढ़ के बेटे हैं और ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं वो भी, और उनका परिवार भी ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। उन लोगों के परिवार ने भी कभी इस प्रकार की समस्याओं से उनको दो हाथ होना पड़ा होगा। तो मैं समझता हूं कि जब ये पखवाड़े की घोषणा हुई, अचानक से 5 जुलाई को एक 32 सूत्री कार्यक्रम मांग पत्र जो है यहाँ पर राजस्व विभाग में राजस्व मंत्री जी को सौंप दिया गया और उसके बाद वो अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए 7 जुलाई से चले गए। अब 32 सूत्री कार्यक्रम है, 32 सूत्री मांग है, उसमें थोड़ा समय तो शासन को देना पड़ेगा और कोई ऐसा बहुत बड़ी समस्या नहीं है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ भुइयाँ जो सॉफ्टवेयर है उसको लेकर के, कुछ आईडी को लेकर के, कुछ राजस्व निरीक्षक और आपके पटवारियों के अधिकार क्षेत्र को लेके डिप्टी कलेक्टर और राजस्व विभाग में जो चल रहा है कि भाई इसमें डबलिंग ऑफ द वर्क हो जाता है और कई चीज़ें जो आईडी को लेकर के उसमें डाल दिया जाता है, उसको त्रुटि सुधार करना मुश्किल होता है, उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम होता है। तो उसके बारे में भी सरकार बहुत चिंतित है और पूरे प्रदेश में डिजिटलाइजेशन पूरे शासन और प्रशासन का बहुत तेजी से किया जा रहा है और आजकल टेक्नोलॉजी पहले से बेहतर होते जा रही है। 2014 से कंप्यूटराइजेशन शुरू हुआ था, 2016 में ऑनलाइन जो है भुइयाँ के माध्यम से जो है डॉक्यूमेंट मिलना शुरू हुआ था। समय समय पर जो सुविधाएं हैं वो पटवारियों को दी भी जाती थी और भी जो ज़रूरत है वो भी दिया जाएगा। ये कांग्रेस शासन में भी इन लोगों ने हड़ताल किया था। उस समय भूपेश सरकार ने जो है आसमा लगाया था, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ था। लेकिन जो लगभग 7 लाख जो प्रकरण राजस्व के लंबित थे, उसमें लगभग 6 लाख प्रकरण जो है निपटा लिए गए हैं। बाकी जो प्रकरण है उसको भी धीरे धीरे करके निपटा दिए जाएंगे। इसमें प्रमुख रूप से जो B1 खसरा है, नकल है, किसान किताब है, वो शिविर स्थल पे ही निपटा दिए जाते हैं। और उसके बाद आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, ये भी वहीं पर लोक सेवा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन प्रविष्टि 100% किया जा रहा है। उसके साथ साथ परेश जी, जिस तरह से 32 सूत्री मांगों का उन्होंने जो थमा है कि 32 सूत्री मांगे हैं उनकी, मैं 32 सूत्री में तो पूरी पढ़ी भी नहीं है, लेकिन उसमें से जो कुछ प्रमुख जिसका वो रख रहे हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर में जिस तरह से वो बता रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर कुछ डालो कुछ निकल रहा है, कभी गलत मेंशन हो जा रहा है, जिसके चक्कर में वो सिर्फ खुद ही वो पटवारी परेशान नहीं हो रहे, जिसके चक्कर में जब 2 लोगों का विवाद है, वो 2 लोग भी तहसील और कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं जब चीजें गलत हो रही हैं। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि जब आपने सिर्फ अब न तो मोबाइल टैबलेट का कुछ हो पा रहा है, न प्रिंटर का कुछ हो पा रहा है, फोटो कॉपी भी खुद ही अपनी पैसे से निकाल रहे हैं, जिसका खर्च उनके पास बढ़ रहा है। तो ये तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि जेन्युइन हैं। बाकी 32 सूत्री है, आप किस आधार पर, क्योंकि पटवारी 32 सूत्री 32 तो पूरी नहीं मनवा रहे होंगे। हाँ, आप बीच का रास्ता अगर निकालेंगे कि भाई ठीक है 10 हम अभी पूरे किए दे रहे हैं जो बहुत नेसेसरी हैं, बाकी बाद में कर दे रहे हैं, आप रास्ता तो बीच का निकालें। आप सिर्फ पटवारियों के सिर्फ ये कहें कि पटवारी ही अपनी जिद पर अड़े हुए हैं क्योंकि उन्होंने सुन लिया या जान लिया कि 5 तारीख से पखवाड़ा शुरू हो रहा है, तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। तो सर, समस्या तो दोनों तरफ से है ना। देखिए क्या है
कि जो पटवारी है और जो सरकार है, जो प्रशासन है, पटवारी जो है शासन का, प्रशासन का रीढ़ की हड्डी है बिल्कुल। और वो उसके बिना काम करना मुश्किल होता है। और जो भू अभिलेख का अपडेशन का काम है वो पटवारी के माध्यम से ही होता है। बिल्कुल सही। और ये जो भी टेक्निकल चीजें आप बता रहे हैं, चाहे प्रिंटर है, कंप्यूटर है, जो चीजें एक बार लोड हो जाती है उसको सुधारा नहीं जा सकता, ये बहुत ही छोटी घटनाएं हैं। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है, इसको तो बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। जो आईडी का मामला है कि उनके आईडी का उपयोग करके आरआई उसमें लोड कर देता है, ये कर देता है, उसमें जो आपस के हित हैं वो टकरा रहे होंगे और कुछ नहीं है। और वो सारी चीजें जो हैं सरकार करने के लिए कटिबद्ध है। और मैं वो इसी कारण कह रहा हूं कि मुद्दा बहुत बड़ा नहीं है, जितना बड़ा किया जा रहा है। लेकिन ये जो सुशासन का जो कार्यक्रम है वो सरकार करने के लिए कटिबद्ध है और किसी भी स्थिति में ग्रामीणों को परेशान नहीं होने देगी। ठीक है परिचय मैं आपके पास लौटूंगा। अनिल जी, आप तक आवाज आ रही है? ठीक है, अनिल जी से अभी फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल शर्मा सर, जिस तरह से देखा जाए सरकार हमेशा अपना पल्ला झाड़ लेती है, ये कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी चीजें, एक तो आपने टेक्नोलॉजी को एंटर कराया है, तब से वैसे ही पटवारी हर कोई टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं होता है। पटवारियों की ये समझ से बहुत दूर था ये चीज जो आपने उनके हाथ में थमाई है, फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे तैसे वो ट्रैक पर आए। अब कुछ सॉफ्टवेयर में त्रुटियां हो रही हैं, उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कहीं का कुछ अपडेट हो रहा है, कहीं कुछ ऐसे अगर वो ऐसे हालात बन रहे हैं, अगर वो सरकार के सामने अपनी कुछ मांगे रख रहे हैं, तो क्यों पटवारी सिर्फ अपने हित के लिए नहीं, जनता के हित के लिए भी सोच रहे हैं कि कुछ का हमारा कुछ सामने वाले का चढ़ेगा तो पटवारी को चार बातें आके तहसील में सुनाएगा, तहसीलदार के तहसील के चक्कर काटेगा, कोर्ट के चक्कर काटेगा। तो इसमें सरकार को क्यों विचार विमर्श नहीं करा जा सकता है ना इस पर विचार? देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि पटवारी राजस्व की रीढ़ की हड्डी, बिल्कुल सही बात है, और उनके बगैर जो है कोई काम जो है किसी भी प्रकार का नामांकन, सीमांकन, बटांकन, पीएस, पियोन, खसरा कोई भी हो, वो होना असंभव सा है। सही, बहुत मुश्किल काम है। और जो है जो स्थिति बनी है वो सारे पटवारी तकनीकी जानकार नहीं होते। बिल्कुल सही। मैंने खुद देखा है कि कुछ पटवारी जिनको ऐसे तकनीकी जानकारियां नहीं है ऑनलाइन की, उन्होंने आदमी रखे हुए हैं अपने पास में, बिल्कुल सही जानकार, बिल्कुल बिल्कुल अपने पास से तनख्वाह देते हैं उसको। मैं इस बात को अपने आंख से देखा हूँ। और देखिए, पटवारी की संस्था जो है वो एक प्रकार से जो है जिस स्थिति से अभी ऑनलाइन के चक्कर में जूझ रही है वो हमने भी देखा है। निश्चित रूप से उनकी ये जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है उसको सरकार को सबसे पहले दूर करना चाहिए। उसके बाद का स्टेप है राजस्व पखवाड़ा। आप राजस्व पखवाड़ा करेंगे, रीढ़ की हड्डी आपकी है ही नहीं, तो आप काम कैसे करेंगे, काम कैसे करवाएंगे, लोगों के समस्या का हल कैसे करेंगे? लोग तो समस्या लेके आपके मुख्यमंत्री तक पहुंच रहे हैं। मैंने पता लगाया है कि मुख्यमंत्री से मिलने जाने वालों में आधे से ज्यादा लोग जो हैं वो राजस्व के मामले लेकर जा रहे हैं। परेशानी उनको है। गांव के लोग बहुत परेशान है इस बात से। और देखिए, व्यक्तिगत रूप से इस बात को समझिए कि पटवारी संस्था के प्रति लोगों की सहानुभूति बहुत कम होती है। वो पटवारी के प्रति सहानुभूति नहीं रखते, क्योंकि जिनको भी पटवारी ने काम पड़ा है वो जानते हैं कि वो जो लोग हैं वो किस तरह से काम करते हैं, किस चरित्र से काम करते हैं। सारे लोग जो है भुक्तभोगी होंगे, इनको भी इससे जमीन का काम पड़ा होगा। और आज की स्थिति में ये मैंने बहुत पहले की बात आपको बता रहा हूँ कि गांव के लोग आज भी पूछ लीजिए आप कि कलेक्टर साहब बड़े हैं कि पटवारी बड़े हैं, वो गांव का आदमी बोलेगा पटवारी साहब बड़े हैं, क्योंकि उसके लिए कलेक्टर कोई मायने नहीं रखता, पटवारी उसके लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए जो है सरकार को बहुत गंभीरता से इस बात को लेना चाहिए कि उनकी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज क्या है, उसको दूर करना चाहिए। उसके बाद जो है अगला कदम जनता के लिए जो उठाना चाहते हैं निश्चित रूप से उठाना चाहिए। अनिल जी, जिस तरह से पखवाड़ा बनाया जा रहा है, राजस्व पखवाड़ा, बिना पटवारियों के ये राजस्व पखवाड़े का क्या दिशा होगी, क्या दशा होगी, कितना जमीनी स्तर पर जो इसकी मंशा के साथ ही उतारा जा रहा है, शिविर लगाए जा रहे हैं, उनका क्या भविष्य होगा? सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये जिस तरह से बिना पैरों के मैराथन दौड़ने की कोशिश कर रही है सरकार, ये समझ से बाहर है।
सारे लोग जानते हैं, जैसे कि हमारे आदरणीय विश्लेषक बाबूलाल शर्मा जी बता रहे थे, ये सारे लोग जानते हैं कि राजस्व विभाग की रीढ़ की हड्डी और एक्चुअली सबसे ज्यादा राजस्व विभाग में लोड अगर किसी पर है तो पटवारियों पर है। चाहे वो आज जिस तरह से तकनीकी रूप से उनको रिकॉर्ड अपडेट करना हो, चाहे सीमांकन हो, चाहे बटांकन हो, हर मामले में पटवारी प्रतिवेदन लगता है और पटवारी की भूमिका बहुत अहम है। तो ये सरकार अनुभवहीन लोगों की सरकार है। बृजमोहन अग्रवाल जी जैसे मंत्री जो थोड़ा सा अनुभवी थे उनको भी बाहर कर दिया गया है। दोनों डिप्टी सीएम फर्स्ट टाइम एमएलए बने हैं। उसी तरह आप देखिए टाटा वर्मा जी राजस्व मंत्री हैं, वो फर्स्ट टाइम के एमएलए हैं। मतलब ज्यादातर लोग नौसिखिए हैं, इनको पता ही नहीं है सरकार कैसे चलानी है। यही कारण है कि बलौदा बाजार में जिस तरह से एसपी कार्यालय जला दिया गया और ठीक है, अनिल जी की आवाज ब्रेक हो रही है। परेश जी, जिस तरह से ये पखवाड़ा जाहिर है, सभी लोग बोल रहे हैं और ये वास्तविकता है कि बिना पटवारी के ये पॉसिबल नहीं है कि अगर आप जो मंशा के साथ अगर आप ये राजस्व पखवाड़ा चला रहे हैं तो वो अपने मूल रूप में नहीं आ पाएगा, जनता की समस्याएं हल नहीं हो पाएंगी। अब छोटी छोटी समस्या आप वैसे हल कर देते, आप कह रहे हैं कि तुरंत निराकरण हो जाता है, लेकिन जो चाहे वो परसीमन को हो लेकर हो, चाहे वो रकबा खतौनी, दुनिया भर के जो राजस्व से जुड़े हुए गांव खेत के मामले होते हैं वो बिना पटवारी के नहीं सुलझ सकते। तो इसमें अब क्या समाधान निकालेंगे? ये आपने कहा कि कांग्रेस ने एस्मा लगा दिया, तो क्या आप भी ऐसा कुछ सोच रहे हैं क्या? देखिए क्या है कि जो आप बोल रहे हैं कि पखवाड़े में कोई समस्या हल नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। 90% प्रॉब्लम उसमें सॉल्व हो रहे हैं। जो भू अभिलेख का अपडेशन है वो काम अगर रुहर जाएगा तो वो राजस्व निरीक्षक के माध्यम से उसको कराया जा सकता है। ये ठीक है कि एक राजस्व निरीक्षक को 25-25 गांव का जो है आईडी लेकर के उसको अब भू अभिलेख को अपडेशन करना पड़ेगा। जो पटवारी के पास जो आईडी है उसके जगह राजस्व निरीक्षक को देना पड़ेगा। ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि सरकार रुक जाएगी और सरकार पंगु हो जाएगी, लेकिन सरकार संवेदनशील है। अभी आपने देखा होगा पंचायत सचिव लोगों का शासीकरण किया गया, 11,500 पंचायत सचिवों का, और सरकार अपने वादों में कटिबद्ध है और जो डिजिटलाइजेशन करेगी ताकि भ्रष्टाचार खत्म हो सके। जो नीचे स्तर पर जो लोग धक्के खाते हैं, जो पैसा खिलाना पड़ता है जगह जगह, मैं किसी पर्टिकुलर किसी संस्था को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो ऑनलाइन जब काम होता है, जब डिजिटलाइजेशन होता है, जब सब चीजें ठीक कर दी जाती हैं तो पैसे खाने के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। लेकिन सरकार जो है पटवारियों की मांग के प्रति संवेदनशील है। वो तो चाहती है कि टेक्निकली सब चीजें सही हो जाए और पूरा फीडबैक सही हो जाए, सारे डाटा उसमें डाल दिए जाएं, वो रोके मत कोई भी आदमी, ताकि गांव का आदमी परेशान मत हो। इस कारण से चिंता करने की बात नहीं है। ये सरकार सक्षम है और पटवारियों की समस्याओं को भी हल करने के लिए सक्षम है। सरकार के पास सफिशिएंट फंड है। अभी 143 करोड़ 54 लाख रुपए जो प्राकृतिक आपदा से संबंधित जो समस्याएं वहां पर स्पॉट में आ रही हैं, तुरंत उनको उसके पैसे दिए जा रहे हैं। इस प्रकार से जैसा कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी के जन दर्शन के समय में अधिकांश जो प्रकरण आए वो जो कांग्रेस के समय में जो जन दर्शन का कार्यक्रम आदरणीय भूपेश बघेल जी नहीं लगाते थे, उसके कारण जो लोग धक्के खाते खाते जो 7 लाख प्रकरण इकट्ठे हो गए थे, वो सारे प्रकरण अभी आए और अभी आए उसको सॉल्व किया जा रहा है। अब पूरे सुशासन की जो हमने गारंटी दी है उसको हम पूरा करेंगे। और फिर से हम कह रहे हैं कि पटवारी हमारे परिवार के ही सदस्य है, उन्हीं ग्रामीणों के बच्चे हैं जिन ग्रामीणों की समस्या राजस्व विभाग हल करती है, जिनको राजस्व विभाग से रोज काम करना पड़ता है। इसलिए हम जो है जो जहां तक ऑपरेटर का सवाल है, जो हर सहायक प्रोग्राम हर जिले के लिए एक को चार्ज दिया गया है और हर तहसील में एक ऑपरेटर नियुक्त किया गया है, ताकि जो लोग टेक्नोलॉजी में अपडेट नहीं है उसकी समस्या को वो ऑपरेटर हल कर सके। अगर उनको और ऑपरेटर चाहिए तो और ऑपरेटर दिया जाएगा, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है। जिस तरह से परेश जी ने, अनिल जी एक बड़ी बात कही कि भूपेश बघेल जी ने जनदर्शन नहीं लगाया जिसकी वजह से प्रकरण इकट्ठे हो गए। मैंने तो देखा वो लगाते थे, कब बंद किया ये शायद आपको ज्यादा पता होगा,
लेकिन क्या ये उसकी वजह से इतने प्रकरण इकट्ठे हो गए, या फिर ये कहा जाए कि जमीनी स्तर पर जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो काम पर इतना ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से आम जनता को मुख्यमंत्री आवास तक भटकना पड़ रहा है? आप पूरे देश में अगर राजस्व दर्शन लगा है। देखें और न्यायालयों में प्रकरणों की संख्या देखें तो लगातार उसमें इजाफा और बर्डन आ रहा है। और उस समय की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसको समाप्त करने के लिए एक टाइम लिमिटेशन और दूसरी प्रक्रियाएं अपनाई थी, जिससे प्रकरणों में बड़ी संख्या में कमी भी आई। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके लोकप्रिय चैनल पर दावा करते हैं कि पटवारियों के बिना भी राजस्व पखवाड़ा चल सकता है। अरे साहब, दैनिक कामकाज तो पटवारियों के बिना हो नहीं सकता है। आप स्पेशलाइज्ड राजस्व पखवाड़ा बनाकर और कह रहे हैं हम सफल हो जाएंगे। ये उन्माद और अहंकार भारतीय जनता पार्टी का आम जनता समझती है। जो आम जनता 6-7 महीनों में त्रस्त हो गई है भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से, या मैं आपसे सही मायनों में कहूं तो इन्होंने जिस तरह से हर जिले में एसपी कलेक्टर की कुर्सी की बोली लगानी चालू की है। आप आरटीओ और माइनिंग की वसूली का अभियान देखिए। छोटे छोटे गांव के ट्रैक्टर और जेसीबी से जो खेत बराबर कर रहे हैं उनसे तक वसूली हो रही है। जिस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार को चरम पर पहुंचा दिया है, सारी जीएसटी भ्रष्टाचार पर लगा दिया है इन्होंने, और चारों तरफ से जनता में हाहाकार मचा है। तब ये कह रहे हैं कि बिना पटवारियों के हम राजस्व पखवाड़ा अपना लेंगे। ये देखिए, आपके विद्वान दर्शक भी जानते हैं कि यह धृष्टता है, और इस सरकार को कोई फीडबैक इनके जो इंटेलिजेंस है वो नहीं दे पाते कि पटवारियों की स्ट्राइक हो रही है। पटवारी बार बार चेतावनी दे रहे थे स्ट्राइक में जाने के पहले, लेकिन राज्य सरकार संवेदनहीन बनी हुई थी। और ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार राजस्व पखवाड़ा बनाकर क्या जनता का अपमान करना चाह रही है, जनता का उपहास उड़ाना चाह रही है, ये सारे प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से समझती है। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लोकप्रिय टीवी चैनलों पर बैठकर ये कहेंगे कि पटवारी ना हो, पुलिस ना हो, तब भी भाजपा की सरकार काम कर लेगी, तो हवा हवाई मुंगेरी लाल के सपने दिखाना है, हवा हवाई तर्क देना है। मुझे अफसोस है कि ये तार्किक बात करने को अभी भी तैयार नहीं है। इनके पांव के नीचे जमीन नहीं है और इनको अभी तक उसका यकीन नहीं है। ये बड़ी समस्या की बात। ठीक है, ये इतने विद्वान दर्शकों और एक लोकप्रिय चैनल पर ऐसा खुलेआम झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। ठीक है, बाबूलाल शर्मा जी, जिस तरह से उन्होंने टेक्नोलॉजी की बात कही कि टेक्नोलॉजी से पटवारी, मैं आऊंगा सर, उनका समय निर्धारित है, माफी चाहूंगा मैं आपके पास, अगर वक्त रहेगा तो मैं बिल्कुल आऊंगा। तो बाबूलाल शर्मा जी, जिस तरह से पटवारी की बात कही है कि पटवारी अगर ऑनलाइन सब कुछ हो जाएगा तो कुछ कर नहीं पाएंगे, ऑनलाइन हो गया है फिर भी पटवारी बहुत कुछ कर रहे हैं, बिना वो 1500 लिए नंबर नाम तक नहीं चढ़ाते हैं ऑनलाइन। बहुत सिंपल सी बात है, मैं खुद भुगत भोगी हूँ कि बिना वो उसके काम नहीं चलता उनको कुछ ना कुछ दक्षिणा देनी पड़ती है। और फिर अगर आप ज्यादा होशियार बन रहे हैं तो चक्कर काटते रहो लोकायुक्त के और तहसीलदार की शिकायत करते समय, कुछ ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, और इतना समय भी किसी के पास नहीं है। तो ये तो अलग बात रही, ठीक है, ऑनलाइन हो गया फिर भी कुछ ना कुछ चल रहा है, अभी भी चल रहा है। अब सवाल खड़ा होता है कि उन्होंने कहा कि अगर पखवाड़ा चलता है तो बिना पटवारी के भी चल सकता है, और ऐसा कुछ नहीं है। 90%, 95% बिना पटवारी के वैसे ही मामले सुलझ जाते हैं। वास्तविकता कितनी है, और जिस तरह से ये मंशा या फिर इनका ये कहीं ना कहीं है कि पटवारी अगर हड़ताल पर है, ठीक है, होता है तो ठीक है, इतना तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। जो पखवाड़ा है वो चलेगा, एनी हाउ चलेगा। क्या वाकई इससे जो इन्होंने मंशा सोच रखी है, ठीक है, मैं मान रहा हूं आप सहमत हैं कि पटवारियों के लिए अब आप कदम उठाएंगे, लेकिन अगर पटवारी अड़े रहे तो आप इस तरह से भी काम निकाल लेंगे, ऐसा आपका कहना है। मैं वही बात रख रहा हूं जी। बाबूलाल शर्मा जी, देखिए, आपने जो पहली बात कही, पटवारियों पे बगैर कुछ दिए लिए कुछ होता नहीं। मैं आपसे पूछूं कि देने लेने वाले को भी प्रमाण की जरूरत पड़ती है। प्रमाण हम दे नहीं सकते, लेकिन देना लेना तो होता है, तो सब जानते। बिल्कुल सही बात है। जो भी भुक्तभोगी हुआ है वो निश्चित रूप से जानता है कि वहाँ क्या होता है। बिल्कुल सही है। अब आप इस चीज को अपडेट करना चाहते हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं, और उसके बाद सरकार का कहना है कि इसके बाद सिस्टम सुधर जाएगा, भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। मैं कहता हूं कि वो ऑनलाइन बैठा हुआ आदमी, ऑपरेटर जो है, उसको पटवारी जब तक निर्देश नहीं देगा सही बात है, तब तक वो एंट्री नहीं करेगा। सही बात है। अब बैठे रहिए कागज लेकर के। सही बात, बिल्कुल सही। पटवारी खुश हो जाएगा, आपके प्रति उसकी संवेदना जाग जाएगी, तरीका आपको अपनाना होगा, तब आपका वो काम एंट्री होगी। वो ऑपरेटर को कहेगा कि इनका काम पहले जल्दी एंट्री कर दो, बिल्कुल सही, तब वो आपका काम होगा। तो ये भ्रष्टाचार तो खत्म करने की बात करना बेकार है, बेमानी है। कोशिश जरूर कर रही है सरकार की कोई रास्ता ऐसा निकले। ये जो शिकायतें आती हैं, रोज रोज की शिकायतें आती हैं, ग्रामीणों की शिकायतें आती है, आदिवासियों की शिकायतें आती है, शेड्यूल कास्ट की शिकायतें आती है कि हमारी जमीन का ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया।
कई स्थानों पे जो है इसका कोई विकल्प नहीं है पटवारी का। सही है। इसने अगर मान लीजिए जमीन नापना है और साकल फेंक दी और इसको बता दिया ये जमीन तेरी, ये जमीन तेरी, तो उसको बदल नहीं सकता कोई। बिल्कुल सही। यहाँ तक कि हमने कई प्रकार की घटनाएं ऐसी देखी है। बिल्कुल सहमत हूं मैं। और इसीलिए जो है आज कलेक्टर से बड़ा जो है पटवारी साहब कहा जाता है। पटवारी साहब कह के गांव वाले लोग उसका सम्मान करते हैं। और ये जो अभी हड़ताल है, ये हड़ताल भूपेश बघेल के समय भी हुई थी, इतनी ही मांगे उस समय थी, कुछ मांगे जुड़ी हैं अभी। तो ये उस वक्त में सीएम से मिले थे, क्या बात हुई थी, उसके बाद में इन लोगों ने हड़ताल वापस ली थी। और अब जो है फिर ये एंड टाइम में जो है सरकार को दबाने के लिए, दबाव बनाने के लिए जो है ये राजस्व पखवाड़ा घोषित करने के बाद जो है वो हड़ताल पे जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से दबाव बनाने का प्रयास है, अपनी मांगे मनवाने का प्रयास है। जी, इस पर चर्चा में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया परेश जी, अनिल जी, बाबूलाल शर्मा जी, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की है छत्तीसगढ़ में राजस्व पखवाड़े के दौरान पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल की। बेशक पटवारियों की हड़ताल से शासन प्रशासन के कार्यक्रम और काम तो प्रभावित होंगे ही, साथ ही आम जनता की परेशानी भी कहीं ना कहीं तो बढ़ेगी। आगे हम अब चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में मिशन अमरवाड़ा को लेकर।